सर्दी का मौसम है और अब सर्दी की ठंडी हवाओं ने अपना सितम दिखाना शुरू भी कर दिया है। अब यही हाल पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। पूरे भारत में ठंड का कोहराम दिखाई दे रहा है। हरियाणा समेत 4 राज्यों में बात करें तो कोल्ड वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज से 9 जनवरी तक शीतलहर का अनुमान लगाया गया है और मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। हरियाणा के कई जिलों में अब तापमान 10 डिग्री से कम हो चुका है, यानी कि सीवियर कोल्ड डे रहने वाले हैं आने वाले 4 से 5 दिनों में और 21 जिलों में कोल्ड डे और धुंध का भी अलर्ट है। 8 से 9 जनवरी को हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। इस पूर्वानुमान में कोहरे के चलते अब कई ट्रेन लेट हो रही हैं, वाहनों की गति भी अब कोहरे के चलते कम हो गई है। अब आज से 9 जनवरी तक यानी कि ये 3 से 4 दिन अब सीवियर कोल्ड डे रहने वाले हैं। तापमान कम रहेगा। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा 5 राज्यों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और 5 राज्यों में ठंड का सितम जारी है। ठंड का मौसम है और ठंड के चलते अब सर्द हवाएं अब परेशान करने लगी हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अब सर्द हवाएं अपना सितम दिखा रही हैं। इसके चलते आमजन परेशान है। कहीं कहीं पर जीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। अब हितेंद्र हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट को लेकर। हितेंद्र, सर्दी का मौसम है और अब ऐसे में सर्दी के मौसम के चलते जो सर्द हवाएं हैं वो अब आमजन को परेशान करने लगी हैं। ट्रेन लेट हैं, हवाई उड़ानें लेट हैं। बात करें सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट, पूर्वानुमान बताया गया, जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट हितेंद्र? बिल्कुल, मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है बसंत, तो ताकि लोग अपना जो आगे का शेड्यूल है वो देख करके सोच समझ करके ही बनाएं। और ठंड लगातार बढ़ रही है। कोल्ड वेव को लेकर के जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, हरियाणा समेत 4 राज्यों में ठंडी हवाएं अब अपना कहर बरपाती हुई नजर आएंगी। हालांकि पिछले कई दिनों से शीतलहर देखने को मिल रही है। लगभग पूरे हरियाणा में कोल्ड डे जो है वो घोषित किया गया, उसका अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिले हरियाणा के कोल्ड डे में है आज भी। तो ऐसे में पिछले कई दिनों से कोल्ड डे की तो स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब ठंडी हवाएं चलेंगी तो उससे और भी ज्यादा आफत बढ़ेगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ठंड से राहत कब तक मिल सकती है, इस बारे में भी मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 8 तारीख की रात को कुछ हिस्सों में, प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो आईएमडी की तरफ से, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी साझा की गई, एक नक्शा जो है वो साझा किया गया, उसके बारे में बता दूं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल में कुछ बारिश हो सकती है। उसके अलावा अगर 9 तारीख की बात करें तो चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर समेत इधर भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये वो क्षेत्र है जहां 9 तारीख को बारिश हो सकती है। हालांकि 10 तारीख को मौसम बिल्कुल लगभग साफ रहने की उम्मीद है और इसके अलावा 11 तारीख को भी इसी तरह से साफ रहने की संभावनाएं हैं। यानी कि 2 दिन, 8 तारीख की रात से या शाम से इस तरह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी कि कल शाम से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बरसात कुछ जगहों पर होगी और 9 तारीख को कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर बरसात जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। अलर्ट जारी किया गया है शीतलहर को लेकर के, क्योंकि शीतलहर लगातार अपना कहर बरपाती हुई दिखाई दे रही है। और उसी को लेकर के तमाम जो जानकारियां हैं आईएमडी की तरफ से, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जानकारी इसलिए दी जाती है ताकि आम लोग ताकि अपना जो भी दिन भर का कामकाज उन्हें करना होता है उसको उसी हिसाब से अपना शेड्यूल कर सकें। अगर ठंड से बचना है तो इस तरह के अलाव का सहारा लोग ले ही रहे हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन अपने घर से निकलना ही पड़ता है कामकाज करने के लिए। तो मौसम का भी ख्याल रखें, मौसम के हिसाब से ही अपने कामकाज जो है वो आगे कर पाएं। इसके लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अभी शीतलहर तो जरूर रहेगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी, हल्की बरसात और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं हैं। 8 तारीख की शाम से लेकर के 9 बने तारीख रहिएगा हमारे साथ। जानकारी आपसे लगातार हम ले रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। और अभी फिलहाल देखिए मौसम को लेकर एक पूर्वानुमान दिया गया, आने वाले 2 से 3 दिन में हल्की बारिश की संभावना भी है। पहले से ही सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे की स्थिति से हरियाणा इस समय जूझ रहा है क्योंकि ठंड ज्यादा है। अब ऐसे में
आपका क्या कहता है पूरा आकलन मौसम विज्ञान को लेकर, अगर बात करें कि किस तरीके से आगे के दिन रहने वाले हैं, क्योंकि सर्दी बढ़ जाएगी, पहले ही कोहरा है, ठंड में तापमान और गिर चुका है, बारिश की भी संभावना। दिन से लगातार हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर ठंड आगाज किए हुए है और ठंड भी कड़ाके वाली, जिसकी वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, कोहरा है और साथ में कोल्ड वेव यानी ट्रिपल अटैक हरियाणा, एनसीआर पे लगातार बना हुआ है। परंतु आने वाले यानी 8 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन साइक्लो जिसको हम बोलते हैं चक्रवातीय सर्कुलेशन बनेगा पंजाब के दक्षिणी और उत्तर प्रदेश राजस्थान के उत्तरी हिस्से में। तो उसकी वजह से मौसम में बदलाव आएंगे, संपूर्ण इलाके पर बादलवाई होगी, साथ में 8 से लेकर 10 के दौरान विशेषकर जो हरियाणा के पूर्व पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से हैं उनमें तो मतलब 8 तारीख की रात को ही ये मौसम में बदलाव आ जाएगा और 9 तारीख को तकरीबन पूरे राज्य यानी हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी और साथ में 1-2 स्थानों पे ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। तो जिसकी वजह से जैसे अभी तो जो ट्रिपल अटैक है इसमें थोड़ा सा राहत मिलेगी 2-3 दिन, परंतु जैसे ही 10 तारीख को ये मौसम प्रणाली आगे निकल जाएगी उसके बाद से फिर से बर्फीली पवनें जो हिमालय की वो पूरे मैदानी क्षेत्रों विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर आगाज करेगी और उसके बाद फिर से धुंध, कोहरा, साथ में कोल्ड डे और साथ में शीतलहर की फिर से संभावना है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनने की आगे मतलब पूरे आसार हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, एक आर्टिकल भी आज सुबह पढ़ा मैंने, उसमें मतलब जो हिमालय क्षेत्र है, जो जितना भी नॉर्दर्न एरिया है, अगर बात करूं तो जो नॉर्दर्न वेव्स है, जो नॉर्दर्न विंड है, वो मैदानी इलाके में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है क्या? मौसम को लेकर ठंड का सितम ज्यादा बढ़ चुका है इसके चलते क्या? देखिए अब जो जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो उसकी वजह से तापमान में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, तापमान बढ़ते हैं और जैसे ही वो आगे निकलते हैं ना तो वो पवने की दिशा उत्तरी हो जाती है, यानी हिमालय की हिमाचल जो शिखर हैं वहां से पवने मैदानी क्षेत्रों पर आगाज करती हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में कोल्ड वेव यानी शीतलहर, साथ में संपूर्ण इलाके में सघन कोहरे की बादलों के रूप में ऊपरी वायुमंडल में परत है, जिसकी वजह से सूर्य के दर्शन नहीं होते, तो उसकी वजह से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। और साथ में अगर ये कोहरा छट जाएगा तो तापमान और गिरावट आएगी, तो उसमें पाला जमने की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार की जो ठंड, हाड़ कपाने वाली जो ठंड है, उसका ट्रिपल अटैक या उसके सभी रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। 2-3 दिन जो बूंदाबांदी होगी तो उसमें थोड़े से तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो उससे आमजन को थोड़ी सी राहत मिलेगी, परंतु 10 तारीख के बाद फिर से यही कोहरा, कोल्ड डे और कोल्ड वेव या शीतलहर की स्थितियां बनेंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन, जुड़े आप, जानकारी आपने दी मौसम को लेकर। तो हितेंद्र मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं। हितेंद्र देखिए 10 तारीख के बाद जो है एक बार फिर से जो कोल्ड डे हैं, कोल्ड डे की स्थिति है, शीतलहर देखने को मिलेगी, ये कहना है डॉक्टर चंद्रमोहन का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 8 और 9 तारीख को जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया, 8 तारीख की रात को यानी कि शाम के बाद कभी भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, रात को बरसात हो सकती है और उसके अलावा 9 तारीख को कई जिलों में जो बरसात होगी, उसके बाद थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी, थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो 10 डिग्री से कम लगभग पूरे हरियाणा में जो अगर मैं बात करूं हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा के लगभग सभी जिलों में 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान है, कई जगहों पर 6 है तो कई जगहों पर 7 डिग्री न्यूनतम तापमान है। ये इसी रेंज में बना रहेगा, 5 से 10 के बीच न्यूनतम तापमान जो है वो बना रहने की संभावनाएं है अगले आने वाले 4-5 दिनों तक। और बरसात के बाद भी थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी एक दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मौसम विशेषज्ञ चंद्रमोहन जी बता रहे थे कि 10 तारीख के बाद से एक बार फिर से ठंड में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है।
है, यानी कि ठंड और कोहरा और शीतलहर, ये जो ठंड के अलग अलग रूप हैं, इनसे हम रूबरू हो रहे हैं लगातार, और इनका सितम भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोहरे की वजह से अभी भी अगर बात करें तो पंचकूला और अंबाला की साइड में कोहरा बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रभावित कर रहा है। उसकी वजह से वाहन चालक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इधर की मैं बात करूँ, गुरुग्राम फरीदाबाद के साइड की बात की जाए तो यहाँ पर शीतलहर ज़रूर चल रही है। दिन में भले ही सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन शीतलहर की वजह से, कोहरे से भले ही राहत हो, लेकिन शीतलहर की वजह से हाड़ कंपा देने वाली ठंड लोगों को जरूर यहाँ पर भी परेशान कर रही है। और ये सिलसिला अभी भी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें कुछ और बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। 8 तारीख की रात से लेकर के 9 तारीख के बीच कई जिलों में बरसात और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। बिल्कुल हितेंद्र, ठंड ज्यादा है। अब आने वाले दिनों में 10 तारीख के बाद जो है और भी ज्यादा शीतलहर और कोल्ड डे देखने को मिलेंगे। आप भी अपना ख्याल रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने दी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा की दर्शकों के साथ। किस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज देखने को मिलेगा, किस तरीके से कंडीशंस जो हैं वो चेंज होंगी और मौसम का मिजाज बदलेगा। 1 से 2 दिन तक आपको बता दें कि आने वाले दिनों में हल्की सी बारिश की फवारे भी आप देख सकते हैं। 21 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट दे दिया गया है। हरियाणा मौसम का क्या हाल है, हरियाणा में क्या हाल मौसम का है वो आपको दिखा रहे हैं। कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम है, यानी कि कहीं जगह पर सीवियर कोल्ड डे हैं, जहां पर 6 से 10 डिग्री, जहां पर 6 से 7 डिग्री से कम तापमान है, वहां पर कोल्ड डे बताया गया है। आपको बता दें कि सुबह शाम घने कोहरे से अब आफत इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि यातायात प्रभावित हो रहा है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ चुकी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड अब दिखाई देने लगी है, महसूस होने लगी है। ओस से अब कई फसलों को फायदा भी है। गेहूं की फसलों को ओस का सीधा फायदा है। ऐसे में किसान जो है, किसानों के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं है, क्योंकि जो एक धुंध है, जो एक कोहरा है, वो गेहूं की फसल के लिए एक फायदेमंद रूप में देखा जाता है। लेकिन शीतलहर जारी है, ठंड का सितम जारी है।